ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसमें, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है जो कि ये बताता है कि एविडेंस किस किस चीज़ों के दिए जाएंगे। तो चलो पहले अपन इसे रीड करते हैं जिससे अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्रिएट हो। चैप्टर टू रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब एविडेंस किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे? एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। एविडेंस दो ही चीज़ों के दिए जाएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? फैक्ट्स एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। क्योंकि अपन सबको पता है जो एविडेंस एक्ट है वो रिवॉल्व करता है अराउंड फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। ये दो चीज़ें हैं जिसके अराउंड एविडेंस एक्ट मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिवॉल्व करता है। क्योंकि काम क्या होता है बेसिकली पार्टीज का? सपोज ये एक फैक्ट एंड इशू है, ए किल्ड बी। एक पार्टी ने असर्ट किया, दूसरी पार्टी ने डिनाई किया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो इसमें जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे वो दिए जाएंगे। किस लिए दिए जाएंगे? या तो फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के लिए या फैक्ट एंड इशू को डिसप्रूफ करने के लिए। ये काम रहता है एविडेंस का। एविडेंस क्या करता है? फैक्ट एंड इशू को या तो प्रूफ करता है या तो डिसप्रूव करता है। ये बेसिक काम रहता है एविडेंस का। तो चलिए अब अपन इसे रीड करते हैं। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no other. सिंपल वर्ड्स में ये क्या कहता है? चलो अपन नोट्स के थ्रू समझते हैं। एविडेंस जो हैं वो दिए जाएंगे टू प्रूव और डिसप्रूव या तो फैक्ट एंड इशू को या तो रिलेवेंट फैक्ट को। अब होता क्या है बेसिकली ट्रायल में? सपोज ये एक ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल की स्टेज है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज होगी, एविडेंस स्टेज, और यहाँ डिफेंस की होगी। अब होता क्या है इसमें? प्रोसिक्यूशन या तो प्रूफ करेगा प्रोसिक्यूशन, डिसप्रूव करेगा डिफेंस। बट ये प्रूफ किसके थ्रू करेगा? एविडेंसेस के थ्रू करेगा। किसको प्रूव या डिसप्रूव करेगा? फैक्ट एंड इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को। रिलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो सेक्शन 3 से लेके 50 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताए गए हैं। जो भी चीज़ें इसके अंदर फॉल करती हैं वो ऑटोमेटिकली रिलेवेंट फैक्ट बन जाती हैं। ये होते हैं लीगली रिलेवेंट। तो अपन ने क्या समझा? एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। एविडेंस किस चीज़ के दिए जाएंगे? या तो फैक्ट एंड इशू के या तो रिलेवेंट फैक्ट के। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट मतलब सिविल केस और प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल केस ऑफ द एग्जिस्टेंस मतलब होने का और नॉन एग्जिस्टेंट मतलब ना होने का ऑफ फैक्ट एवरी फैक्ट एंड इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर। इसके ही एविडेंसेस दिए जाएंगे। ये एक डिक्लेरेटिव प्रोविज़न है जो कि अपन को ये बताता है कि एविडेंस किस किस चीज़ के दिए जाएंगे। एविडेंस सिर्फ दो चीज़ों के लिए दिए जाएंगे, या तो एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए या तो नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। किस चीज़ के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए? फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट के। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है इसकी? दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन
to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provisions of law for the time being in force relating to civil procedure. इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जिससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी. नहीं, इलस्ट्रेशन पढ़ने से पहले चलो अपन एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं. BSA उस चीज़ों में एविडेंसेस अलाउड नहीं करेगा जिसमें CPC ने डिसएंटाइटल कर दिया है उसे एविडेंस देने से. तो ये सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन बोलता है इसका. अब इलस्ट्रेशन क्या बोलते हैं. इलस्ट्रेशन ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ B बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब with the intention of causing his death. At A's trial, the following facts are in issues. ए पे ट्रायल चल रहा है मर्डर का बी के मर्डर का, जिसमें उसने बी को मारा है एक क्लब से इस इंटेंशन के साथ कि उसकी डेथ कॉज हो जाए. अब इसमें फैक्ट एंड इशू क्या होंगे. ए इज़ बीटिंग बी विद द क्लब, ये फैक्ट एंड इशू का. ए इज़ कॉजिंग बी इज डेथ बाय सच बीटिंग, ये भी फैक्ट एंड इशू होगा. ए इज इंटेंशन टू कॉज बी इज डेथ, ये भी फैक्ट एंड इशू होगा. ये सारी चीज़ें फैक्ट एंड इशूज़ होंगी. अब इनको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए क्या दिए जाएंगे. एविडेंसेस. ओके. अब तक तो अपन ये समझ चुके होंगे कि सेक्शन 3 बेसिकली क्या बोलता है. सेक्शन 3 बोलता है एविडेंस दिए जाएंगे टू प्रूव द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट. इसके लिए ही एविडेंसेस दिए जाएंगे. सेक्शन 4 सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का. ऐसा क्यों है. सेक्शन 4 बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. इसको रेस गेस्टाई बोलते हैं. रेस गेस्टाई जिसको बोलते हैं रेस गेस्टाई, इसका मतलब होता है थिंग्स डन. लिटरल मीनिंग इसका होता है थिंग्स डन. ये बेसिक मीनिंग होता है रेस गेस्टाई का. तो ये क्या बोलता है. रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. फैक्ट्स विच दो नॉट एन इशू are so connected with the fact and issue or a relevant fact as to form a part of same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and place. ये सिंपल वर्ड्स में क्या बोलता है. फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है पर वो इस वे में कनेक्टेड हैं फैक्ट एंड इशू से या रिलेवेंट फैक्ट्स से कि वो एक सेम ट्रांजेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, वो रिलेवेंट होंगे भले ही वो सेम टाइम पे हुए हों या प्लेस पे या डिफरेंट टाइम पे या डिफरेंट प्लेस पे. अब ट्रांजैक्शन का लिटरल मीनिंग क्या होता है. जिसको अपन सिंगल लीगल नेम दे सकें. सिंगल लीगल नेम. अब होता क्या है बेसिकली. मान लो यहाँ पे क्या हुआ. ए ने बी को मारा. अब जो कुछ भी मारते वक्त ए सेड टू बी, बी सेड टू ए, ये सब कुछ रिलेवेंट होगा सेक्शन 4 में. इन दोनों ने क्या एक दूसरे से बोला क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हैं. अब यहाँ पे कुछ बाय स्टैंडर्ड्स भी खड़े थे जिनने ये सीन को होते हुए देखा. तो इनने क्या बोला, इनने क्या देखा, ये सब भी इसी सेक्शन में फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. तो ये बेसिकली बोलता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. मतलब जो कुछ भी उस ट्रांजैक्शन में हुआ है वो सब कुछ रिलेवेंट होगा. ये सेक्शन 4 बताता है. अब उस ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ है ये डिपेंड करता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ टाइम पे. मतलब वो ट्रांजैक्शन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब ये सब कुछ हुआ है. ट्रांजैक्शन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए. अगर वो ट्रांजैक्शन की एग्जिस्टेंस में हो रहा है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा किस में. सेक्शन 4 ऑफ BSA में. अब मान लो
ए बी को मारते वक्त कुछ बोलता है, तो उसको रिलेवेंट करने का की नेसेसरी क्या है, जिससे कुछ चीज़ें पता चल सकें जो कि फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर रही हैं। इसलिए ये सेक्शन 4 में रिलेवेंट किया गया है, भले ही वो सेम टाइम पे या सेम प्लेस पे हुआ हो या डिफरेंट टाइम हो डिफरेंट प्लेस पे हुआ हो, वो सेक्शन 4 में क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said, done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of same transaction is a relevant fact. A पे एक्यूजिशन है कि उसने मर्डर किया है B का, उसे मारकर। कुछ भी जो ए के थ्रू बोला गया हो या बी के थ्रू बोला गया हो या बाई स्टैंडर्ड्स के थ्रू बोला गया हो, उस मारने के दौरान शॉर्टली बिफोर और आफ्टर वो फॉर्म करेंगे पार्ट ऑफ सम ट्रांजेक्शन, वो रिलेवेंट होंगे और वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। ए इज अक्यूज ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंस्टॉलेशन in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken open. The occurrence of the facts is relevant as to form part of general transaction, though A not have been present at all of them. ये सेम ट्रांजेक्शन फॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली ये दो इलस्ट्रेशन थे, बाकी आप भी पढ़ना जिससे और क्लियरिटी आए, क्योंकि BSA में सबसे इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन पढ़ना। आप कोई भी इलस्ट्रेशन बिना पढ़े कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते, तो इलस्ट्रेशन पढ़ना इज़ मैंडेटरी अंडर BSA। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में पहले तो सेक्शन 4 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये आज बेसिक ओवरव्यू था। सेक्शन 4 जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, इसमें आपको मैं केसेस भी बताऊँगा और भी इसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए सारे केसेस के साथ साथ मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्रिएट करूँगा इसके लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा गया सेक्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, एंड आपको नोटिफिकेशन अच्छे से आते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट 5 डेज़ में बहुत सारे केसेस जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे वो लाने वाला हूँ ऑफ BSA। So that's all for today. Thank you so much.